बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो रो रहे हैं कि भैया मेरे को हाइक नहीं मिल रहा है, सैलरी कंपनी नहीं बढ़ा रहा है, क्या करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंटरनली बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर रीचिंग टू मैनेजर, वो स्किप लेवल मैनेजर के पास भी जा रहे हैं, तब भी उनका कोई बात नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब यार एज ए फ्रेशर अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो चलो ठीक है, बहुत सारा क्या है कि ना इंटरनल कंपनी में हाइक मिलता नहीं है। ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको इंटरनल हाइक मिले। आपको 5% 10% मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सैलरी कम है, डेफिनेटली अगर फ्रेशर में तो आपका सैलरी कम ही होता है। देखो, ये डिपेंड करता है आप पे। सपोज कि नहीं यार, आई एम ओके विद दिस सैलरी, आई एम ओके विद दिस कंपनी, दैट इज फाइन। योर लाइफ यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, बट रो मत। बहुत लोग क्या होता है कि एक ही कंपनी में पिसा रहे हैं और रो रहे हैं कि भैया सैलरी नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। देखो, कंपनी का कोई बजट होता है, उनका कोई रूल्स होता है। आपको एक ही कंपनी में 50% और 100% हाइक नहीं देगा। ठीक है, 5 से 10% बहुत है। 10% उस केस में मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, आपका मैनेजर के साथ अच्छा बन रहा है, टीएल के साथ अच्छा बन रहा है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो आपको 0% भी हाइक मिल सकता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी कंपनी में हो, ठीक है, तो क्या होता है कि सम टाइम इट विल हैपन विथ मी ऑल्सो कि यार मेरा मैनेजर से पट नहीं रहा है और मेरा टीएल से पट नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन उनके सामने तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? राइट। देखो, सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको एक ही कंपनी में रहना है तो हाइक तो मिलेगा, लेकिन बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, तो यू गाइस आर डूइंग द मिस्टेक। बहुत लोग हैं कि कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल जोन में जाओगे तो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग मोर सैलरी। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टुनाइट जागना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब आपका सैलरी नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अब क्या होता है, एज ए फ्रेशर जब तुम लोग ज्वाइन करते हो, ठीक है, कंपनी में, तो आपको पता नहीं होता है कि कंपनी स्विच कैसे करे। क्योंकि पता इसलिए नहीं होता कि मान लो कि आप कॉलेज में मान लो कि आप डेवलपमेंट सीखे, बट आपको टेस्टिंग का प्रोफाइल मिल गया। ठीक है, तो आपको बेसिक्स उतना डेप्थ पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी एजाइल प्रोसेस नहीं फॉलो करते। तो एक यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग स्टक हो जाता है कि अब मैं जॉब कैसे स्विच करूँ। क्या होता है कि वो लोग बढ़िया से उनका एक प्रोफाइल रेडी नहीं हो पाता कि रीजन बिहाइंड दैट कि आप जो प्रोफाइल पढ़ते हो, मान लो कि आप डेवलपमेंट पढ़ लिए, तो आपको बेसिक्स पता है, रियल टाइम पता है, वो आ गया। लेकिन आप डेवलपमेंट करके अगर डेवऑप्स में जा रहे हो, जो काम होगा आपका लिमिटेड होगा। एज ए फ्रेशर आप एकदम डेप्थ में काम नहीं कर रहे होगे, राइट। तो आपका इतना ही काम होगा, लेकिन सिलेबस इतना है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग फंस जाते हैं कि पहले तो वो रेज्यूम बना नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मेरा कलीग था एज ए फ्रेशर, तो वो बोला कि भाई अब कैसे मैं स्विच करूँ जॉब, राइट। एक चीज और ध्यान रखना, 2 साल से ज्यादा एटलीस्ट इन कंपनी, राइट, 2 साल से ज्यादा कोई कंपनी में नहीं टिकना है। ठीक है, देखो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जिस्टिंग में आपको मिलेगा ही नहीं हाइक, राइट। 2 साल रुको, 2 साल होते होते आपको कंपनी स्विच मारना ही है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप 6 साल 7 साल जब हो जाएगा तो यू हैव अ गुड सैलरी। लेकिन आप एक ही कंपनी में 5 6 7 साल रह गए तो उस समय क्या होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। जब आप यंग होते हो, मीन्स व्हेन आई से, अगर आप फ्रेशर रहते हो, जब आप बैचलर रहते हो, राइट, तो आपके पास उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। यू कैन टेक द रिस्क, यू हैव अ टाइम टू लर्न एंड एक्सप्लोर, राइट। लेकिन आप एक बार मैरिड हो जाओगे तो आपके पास डबल मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। यू कांट टेक मच रिस्क, राइट। तो अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करो तो माइंडसेट होना चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट अ कंपनी, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। उसके बाद यू कैन स्टार्ट टू द प्रिपरेशन, कौन सा प्रोफाइल में स्विच करना है,
उसके बाद आपका तो एक्सपीरियंस हो ही रहा है वर्किंग, राइट? तो आप उसके अनुसार रिज्यूम बनाओ। ऐसा मत बनाओ कि आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, टेस्टिंग का बना दिए। ठीक है, डेवलपमेंट में काम किए हो, उसको और अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो, उसको इन्हांस करो और एक ही प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, अगर सब मिक्स कर दिए तो आपका नौकरी नहीं समझ पाएगा ये बंदा कौन सा प्रोफाइल का है, तो आपको कॉल्स ही नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग का है जो फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं। और वो लोग क्या होते हैं ना, समटाइम आपको मैनेजर और लीड आपको बहुत पॉलिश करेंगे इफ यू आर अ गुड रिसोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुमको एक अच्छा हाइक मिल जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो चीज उनके हाथ में नहीं रहता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। तो मैनेजमेंट का जो रूल्स है वही आपको हाइक मिलेगा। तो आप यहाँ पे टाइम बर्बाद मत करो। तो कंक्लूजन ये है, अगर आपको सैलरी बढ़ाना है तो मैं बोलूँगा, देखो 1 साल पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 1 साल में बहुत सारे कॉल्स आपको आएंगे ही नहीं, तो आप मिनिमम 2 ईयर, तो 2 साल में आपको कंपनी स्विच कर देना है कि नहीं 2 साल हो गया फिर प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आपके हाथ में है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 2 ईयर कोई भी कंपनी में जाओ तो रहो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका एक रेपुटेशन बनेगा कि नहीं भाई ये बंदा लॉन्ग टर्म तक एक ही कंपनी में था। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है और स्विच मारते रहो। ठीक है, स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 कंपनी आप अच्छा से स्विच मार लिए तो आपका एक अच्छा पैकेज हो जाएगा। शुड नॉट वरी, और रोना बंद करो यार, पढ़ाई करो, स्किल डेवलप करो और स्विच मारो। कंपनी डू नॉट केयर अबाउट यू। ठीक है, उनके पास क्लाइंट नहीं होगा, वो पैसा नहीं कमाएंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। वाई आर यू केयरिंग अबाउट देम, राइट? ठीक है, तो आप कंपनी को, आप अपने स्किल पे फोकस करो, राइट? बहुत सारे लोग ले ऑफ हो गए, राइट? उनके पास स्किल नहीं है, वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा। यार तुम, अगर मैं हाफ एन आवर 1 आवर डेली अपना स्किल पे देता हूँ काम करते हुए, तो मेरे को कंपनी निकाल भी देगी, आई डोंट केयर। मैं 1 महीना में 2 महीना में 2-3 ऑफर ले लूंगा। तो ये एटीट्यूड के साथ ही आईटी में रहो, तब सरवाइव कर पाओगे। और डू नॉट वरी अबाउट ऑफ सैलरी गाइज, ये टिप्स अपनाओ। ठीक है, जबरदस्त प्रिपरेशन करो। यू कैन स्टार्ट योर इंटरव्यू इफ यू नीड एनी हेल्प हाउ टू अपडेट योर प्रोफाइल, कोई भी सजेशन चाहिए यू कैन कमेंट बिलो एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक टू यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।